हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शाओहे को गए काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन जुंजिया अब भी उसे हर रोज़ टेक्स्ट करता था, जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। हर सुबह वह उसे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता और अपने हर दिन की छोटी बड़ी बातें शेयर करता। वह उसे टेक्स्ट करके बताता है कि वह अब सीनियर ईयर में पहुंच गया है, इसलिए बैंड की एक्टिविटीज फिलहाल के लिए बंद है। वे की अब एक न्यू गर्लफ्रेंड है और आज भी मैं हर दिन स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब पर जाता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले जुंजिया फोन चेक करता है, लेकिन हर बार की तरह मैसेजेस बिना किसी रिप्लाई के रह जाते हैं। जो जुंजिया हमेशा मुस्कुराता रहता था, अब धीरे धीरे उदास और खामोश रहने लगा था। उस दिन भी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर वह अपनी साइकिल लेने गया, लेकिन हैंडल पर लगी रिस्ट रैप देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। वह रैप शाओहे ने उसे दी थी। उस रैप से यादें इतनी जुड़ी हुई थी कि उसने साइकिल वहीं छोड़ दी और पैदल ही स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल गेट पर दाओशी जुंजिया को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। जुंजिया भी हल्की सी स्माइल के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहता है और बिना साइकिल के जुंजिया को देख दाओशी उससे पूछता है कि आज साइकिल क्यों नहीं लाए। जुंजिया बस इतना कहता है कि उसकी साइकिल खराब हो गई है। फिर दोनों साथ अंदर चले जाते हैं। क्लास में दाओशी की नज़र हर पल जुंजिया पर रहती है। उसे दिख रहा था कि शाओहे के जाने के बाद जुंजिया पूरी तरह बदल गया है। जो लड़का हमेशा स्माइल करता था, अब चुप रहने लगा है। लेक्चर के दौरान भी जुंजिया शाओहे को टेक्स्ट भेजता है और बतलाता है कि तुम्हारी दी हुई रिस्ट रैप अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और आजकल मुझे साइकिल चलाने का भी मन नहीं करता। जुंजिया हर दिन शाओहे को टेक्स्ट करता, फिर उसके रिप्लाई का इंतज़ार करता। उसकी याद में तो उसने साइकिल चलाना तक छोड़ दिया था और अकेला रहने लगा था। बाहर से वह नॉर्मल था, लेकिन अंदर से वह ग्रीफ में डूबा हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद जुंजिया म्यूजिक रूम में जाता है और शाओहे की प्यारी कैट गारू की पिक्चर्स को देख रहा होता है। तभी उसका सीनियर यूजन वहां आ जाता है और वह जुंजिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुंजिया कहता है कि मैं शाओहे की फेवरेट गारू को देखने आया हूँ। शाओहे के जाने के बाद हर कोई शॉक में था। यूजिन बतलाता है कि ताई ने भी बैंड एक्टिविटी से छुट्टी ले ली है। जुंजिया फिर यूजिन से पूछता है, आप कैसे हो? इस पर यूजिन हल्की सी स्माइल के साथ शाओहे को याद करते हुए कहता है कि वह हमेशा से ही मूडी और अनप्रेडिक्टेबल था। जो उसका मन करता था वही करता था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि जाते समय भी उसने हमें बिना गुड बाय कहे ही चला गया। यह सुनकर जुंजिया धीरे से कहता है कि शायद ऐसा नहीं है। शाओहे हमेशा से ही आप सबके साथ था और आज भी उसकी यादें आप सबों के साथ है। उधर स्कूल खत्म होने के बाद भी दाओशी चुपचाप जुंजिया का ख्याल रख रहा था। उसे पता था कि शाओहे के जाने के बाद जुंजिया अंदर से टूट चुका है। उसे उसकी चिंता होती है। इसी कंसर्न की वजह से दाओशी दूर से ही उस पर नजर रखता है। कभी उसके वर्क प्लेस तक भी चला जाता है और सीक्रेटली इंश्योर करता है कि वह सेफ है। एक दिन जुंजिया शाओहे की फेवरेट स्पॉट पर जाता है, स्कूल की सबसे ऊंची मंजिल, जहां वह अक्सर उसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देखा करता था। शाओहे को मिस करते हुए वह बिल्डिंग के एज पर जाकर बैठ जाता है। तभी दाओशी वहां पहुंच जाता है और घबराकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह बहुत ही डेंजरस है, नीचे आओ। जुंजिया नीचे उतरता है। दाओशी गुस्सा और डर के साथ पूछता है, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों चढ़े थे? अगर कुछ हो जाता तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही जुंजिया बोल पड़ता है, अगर मैं नीचे जंप कर जाता तो क्या?
यह सुनकर दाओशी सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें पता है यह कितना डेंजरस है। जुंजिया उसकी तरफ देखकर कोल्डली जवाब देता है, फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। दाओशी धीमी आवाज़ में कहता है, लेकिन एक बार कुछ हो जाए तो वापस उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनकर जुंजिया कहता है, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के लिए सेकंड चांस नहीं मिलता, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वह बात खत्म कर देता है और क्लास के लिए चला जाता है। एक रात अपनी पार्ट टाइम जॉब के दौरान अचानक गुइतोंग उसी सुपरमार्केट में आ जाती है। वह जुंजिया को देखकर पूछती है, क्या तुम जियाई हो? इसके बाद दोनों बाहर जाकर बात करते हैं। वह उसे बतलाती है कि हर बार जब मैं शाओहे से मिलती थी वह सिर्फ तुम्हारी बातें करता था। आज जियाई ने फिर बैंड प्रैक्टिस में बीट तेज कर दी। जियाई ड्रिंक्स ऑर्डर करने में बहुत अच्छा है। जियाई हमेशा स्माइल करता रहता है, क्या उसका मुंह कभी नहीं थकता? जब भी वह स्कूल की बातें करता था तुम्हारा जिक्र जरूर करता था। शाओहे तुम्हें बहुत लाइक करता था। यह सुनकर जुंजिया की आंखें भर आती है। वह गुइतोंग से सॉरी मांगता है क्योंकि उसने शाओहे और उसके रिलेशनशिप पर लोगों की तरह शक किया था। गुइतोंग तुरंत समझ जाती है और जुंजिया से पूछती है, एक मिनट, क्या तुम सच में उन रूमर्स पर विश्वास करते हो? देखो, तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया और ना ही मेरे भाई के साथ। भाई? यह सुनते ही जुंजिया चौंक जाता है। गुइतोंग कहती है, शाओहे मेरा कजिन ब्रदर था। जुंजिया पूछता है, फिर स्कूल में सब लोग क्यों कहते थे कि तुम दोनों? गुइतोंग कहती है कि उसकी एक रीज़न थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझ पर हाथ उठाता था। रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी वह मुझे परेशान करता था। एक दिन शाओहे मेरी मदद के लिए आया और उस लड़के के सामने खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बता दिया। गुस्से में मेरे एक्स ने शाओहे को बहुत मारा, लेकिन शाओहे ने एक बार भी पलटकर वार नहीं किया एविडेंस के लिए। फिर गुइतोंग आगे उसे एक और सच बताती है। उसी दिन मुझे पता चला कि शाओहे को एक सीरियस बीमारी है। जुंजिया यह सुनकर सन्न रह जाता है। जुंजिया का कंफ्यूज्ड चेहरा देखकर गुइतोंग हैरानी से पूछती है, क्या शाओहे ने तुम्हें यह बात कभी नहीं बताई? फिर वह हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, शायद शाओहे तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता था। तुम्हें पता है, उस दौरान मेरा भाई बहुत खुश रहता था। और इस बात के लिए गुइतोंग जुंजिया को थैंक यू करती है और कहती है, थैंक यू जियाई। घर लौटते वक्त जुंजिया के दिमाग में बस वही बात घूम रही थी। लगता है तुमने मेरे भाई को बहुत सारी हैप्पीनेस दी थी। मेरा भाई उस दौरान बहुत स्माइल करता था। तभी जुंजिया को शाओहे की आखिरी स्माइल याद आती है। फिर उसे अपने पेरेंट्स की भी आखिरी स्माइल याद आती है। सबों की स्माइल्स और फेसेस याद करते हुए जुंजिया मन ही मन कहता है, सभी अपनी हैप्पीनेस मेरे लिए छोड़ गए, लेकिन आखिर में मैं उनमें से किसी को भी अपने पास नहीं रख पाया। मैं पहले भी लॉस का दर्द झेल चुका हूँ और अब भी एक बार फिर उसी दर्द से गुजर रहा हूँ। जुंजिया को बहुत पेन फील होता है। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब वह रियलाइज़ करता है कि डेथ से ज़्यादा दर्दनाक चीज़ किसी को खो देना नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी जिंदा रहना होता है। आखिर में हमें शाओहे को दिखाया जाता है जो किसी अजीब सी जगह में फंसा हुआ दिखता है। सामने उसे एक अनजान आदमी खड़ा दिखता है। घबराकर शाओहे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? वह आदमी कोल्डली जवाब देता है, तुम इसे सिक्स्थ पाथ कह सकते हो। हर इंसान एक दिन मरता है, लेकिन सिर्फ वही लोग यहाँ आते हैं जो रिग्रेट से भरे होते हैं और किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते। यह सुनते ही शाओहे के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
उसे एहसास होता है कि वह सच में मर चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर उस पल में भी उसे पहला ख्याल खुद के लिए नहीं बल्कि जियाई के लिए आता है। आंसुओं के साथ वह बस इतना कहता है कि जियाई अब भी मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं मर नहीं सकता। एक तरफ जिंदा दुनिया में जुंजिया हर दिन शाओहे को टेक्स्ट भेजकर उसकी यादों के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ शाओहे लाइफ और डेथ के बीच फंसा हुआ उसके पास लौटना चाहता है। और इसी इमोशनल नोट के साथ एपिसोड 7 का एंड हो जाता है, यह सवाल छोड़ते हुए कि क्या शाओहे कभी अपने रिग्रेट्स को छोड़ पाएगा या फिर उसका दिल हमेशा के लिए जियाई के पास ही अटका रहेगा। हेलो BL लवर्स, अगर आपको मेरा स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।